नमस्कार। हाँ। आज हम छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं की दुनिया में झांक रहे हैं। खास तौर पर वहाँ के जो रंगीन और जीवंत लोक नृत्य हैं जी। उन पर। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक गहराई की एक झलक देते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है जैसा इन दस्तावेजों में दिखता है। ये तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग समुदायों, खासकर आदिवासी समुदायों की जिंदगी का हिस्सा है। उनकी मान्यताएं, रीति रिवाज, हाँ, और प्रकृति के साथ उनका जो जुड़ाव है वो सब झलकता है इनमें। हर नृत्य की अपनी एक कहानी है, अपना महत्व है। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर छत्तीसगढ़ की इस अनोखी नृत्य विरासत की कुछ खास बातों को समझते हैं। हाँ। कहाँ से शुरू करें? सुआ नृत्य सुना है, बहुत लोकप्रिय है। हाँ, सुआ नृत्य। ये दस्तावेज भी बताते हैं कि ये काफी मशहूर है। खासकर किशोरियां और महिलाएं करती हैं इसे दिवाली से ठीक पहले, जब धान की कटाई हो जाती है। अच्छा, कैसे होता है ये? वो बीच में एक टोकरी रखते हैं, उसमें मिट्टी के सुआ तोते, और उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर महिलाएं घूमती हैं, गीत गाती हैं, ताली बजाती हैं। तोते क्यों? कोई खास वजह? हाँ, ये गीत असल में शिव पार्वती को समर्पित होते हैं। प्रेम गीत, कहीं कहीं विरह के गीत भी। इसमें सुआ यानी तोता एक तरह से संदेश ले जाने वाला माना जाता है। अच्छा, तो ये फसल चक्र और त्योहार ये सब नृत्य से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और एक और उदाहरण देखिए, प्रकृति पूजा का सरहुल नृत्य। हाँ, इसका भी जिक्र है। जी, उरांव जनजाति चैत्र पूर्णिमा पर सरई का पेड़ साल का पेड़, उसकी पूजा के साथ ये नृत्य होता है। ये दिखाता है कि प्रकृति उनके लिए कितनी अहम है। सही कहा। अच्छा, अब कुछ ऐसे नृत्यों पर आते हैं जो किसी खास समुदाय की पहचान से जुड़े हैं, जैसे पंथी नृत्य। हाँ, पंथी नृत्य ये सतनामी समुदाय की पहचान है। गुरु घासीदास जी की जयंती पर इसे प्रमुखता से किया जाता है। इसमें क्या खास है? इसमें देखिए, सिर्फ नाचना नहीं है, इसमें आध्यात्मिकता है और साथ ही शारीरिक कौशल का भी जबरदस्त प्रदर्शन होता है। वो जो मानव पिरामिड बनाते हैं ना इसमें, हाँ, देखा है मैंने। कमाल का संतुलन होता है। वो सिर्फ कर्तव्य नहीं है, वो समुदाय की एकता, उनकी आस्था और गुरु घासीदास के संदेशों को दिखाता है। एक तरह से आध्यात्मिक ऊंचाई पाने की कोशिश का प्रतीक है वो। वाह, मतलब शारीरिक कौशल और आध्यात्मिक संदेश दोनों एक साथ। बिल्कुल। अच्छा, बस्तर की तरफ चलें तो वहाँ का गेड़ी नृत्य, उसमें भी तो कौशल दिखता है। हाँ, गेड़ी नृत्य बस्तर के मुरिया जनजाति के पुरुष करते हैं इसे। वो बांस की ऊंची गेड़ियों पर चढ़कर नाचते हैं, संतुलन और कला का प्रदर्शन। ये किसी खास मौके पर होता है? ये उनकी गोटुल परंपरा से जुड़ा माना जाता है। गोटुल जो युवाओं का एक सामाजिक केंद्र होता है ना, तो ये वहाँ युवाओं के जीवन का, उनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। संतुलन और फुर्ती पर जोर रहता है इसमें। और बस्तर का ही एक और नृत्य है, गौर नृत्य। ये तो बिल्कुल अलग लगता है। हाँ, बिल्कुल अलग। ये दंडामी मारिया जनजाति का है। इसमें गौर जंगली भैंसा, उसके शिकार का अभिनय होता है। शिकार का अभिनय? जी। पुरुष भैंसे के सींग और कौड़ियों से सजी वेशभूषा पहनते हैं। ये अक्सर विवाह जैसे मौकों पर होता है। ये नृत्य उनकी वीरता, उनकी संस्कृति को दिखाता है। गेड़ी जहां संतुलन का खेल है, वहीं गौर एक कहानी कहता है। सही है। दस्तावेजों में तो और भी कई नाम हैं, जैसे डंडा या सेला नृत्य। हाँ, डंडा या सेला नृत्य ये पुरुषों का समूह नृत्य है। फसल कटाई के बाद होता है, डंडों के साथ किया जाता है। इसमें बहुत ऊर्जा और लय होती है। और एक परब नृत्य का भी जिक्र है। जी, परब नृत्य ये धुरवा जनजाति का है। इसमें भी पिरामिड बनाते हैं। ये कुछ सैनिक नृत्य जैसा लगता है, शायद उनकी संगठन शक्ति दिखाता है शायद। और कोलदाह का? ये होली पर होता है। हाँ, कोल जनजाति होली के मौके पर करती है। तो आप देखिए, हर अवसर का, हर समुदाय का अपना एक अलग रंग है, अपनी एक खास नृत्य शैली है। सही बात है। हुलकी, कर्मा, चंदेनी, दमनाच, थापकी, बिल्मा, लिस्ट तो लंबी है। बिल्कुल। और हर एक की अपनी वेशभूषा, अपना संगीत, अपना मौका, अपना सामाजिक संदर्भ। यही विविधता तो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि है। वाकई। तो ये साफ है कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य सिर्फ नाच गाना भर नहीं है। ये तो वहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी आस्थाओं, समाज और प्रकृति से उनके गहरे रिश्ते की जीती जागती कहानी कहते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये नृत्य पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं।
ये दिखाते हैं कि कला और संस्कृति कैसे एक समुदाय को जोड़ती है और जीवन के हर पहलू का जश्न मनाती है।